दोस्तों, इल्जाम लग रहा है कि फलाने ने ईरान को धोखा दिया, उसने ईरान को धोखा दिया, ईरान के जहाज को डुबा दिया, उसने रोका नहीं, ये नहीं किया। ये सब बोलना आसान है। धोखा तो दिल्ली के मुसलमानों ने भी ईरान को दिया है। ईरान को ऑनलाइन मुसलमानों की मोहब्बत देखकर थोड़ा ये लगा कि ईरान से यार मोहब्बत है भारत के लोगों को, चलो एक काम करते हैं, पूरी दुनिया में हमारी एम्बेसी पब्लिक के लिए कुछ दिन के लिए खोली गई है, लोग वहां जाकर जनाब खामनाई की शहादत पर अपने बयान दर्ज कर रहे हैं। वहां एक किताब होती है कॉन्डोलेंस बुक, वहां जाकर आप अपने दिल के दर्द, अपने दिल की बातें, शोक व्यक्त कर सकते हैं लिखित में। दुनिया भर में ईरान की एम्बेसियों में भीड़ लगी है। ईरान ने भरोसा हम पर भी किया, भारत पर, कि भाई भारत के मुसलमान इतना ऑनलाइन प्यार दिखा रहा है रीले बना बना के, तो भाई एम्बेसी पहुंचेंगे लोग। और एम्बेसी ऐसे वैसे लोगों के लिए खुलती है, खोली गई है गवर्नमेंट से परमिशन लेकर कि हमारे आयतुल्लाह की शहादत हुई है। ईरान के जो सुप्रीम लीडर थे वो धार्मिक गुरु थे, धर्म गुरु थे, और उन्होंने शहादत देकर मुसलमानों के दिलों में जगह बनाई है। तो ज़रूर लोग आएंगे अपना दुख व्यक्त करने। फॉर एग्जाम्पल, किसी के घर में मौत हो जाती है तो चाहे वो कोई भी हो, पहुंचता है ना उसके घर में। तो ईरान वालों ने सोचा कि एम्बेसी अपनी खोल देते हैं 3 दिन के लिए। 2 दिन भाई साहब ना के बराबर लोग पहुंचे, राजधानी दिल्ली की बात कर रहा हूं। और आखिरी दिन मंडे 9 मार्च यानी कल के दिन खुलेगी एम्बेसी। उसके बाद एम्बेसी नहीं खुलेगी पब्लिक के लिए। आखिरी दिन है, जाकर आप अपना दुख व्यक्त कर सकते हैं। कितने देर का काम है भाई, हद से हद एक दिल्ली का कोई भी व्यक्ति 1 घंटे में वहां पहुंच सकता है एम्बेसी। सिर्फ कमेंट सेक्शन में मस्जिद में नमाज होने के बाद 4 लोगों को ग्रुप में खड़ा करके ऑनलाइन या ऐसे बोलना आसान है। जब ग्राउंड की बात आती है ना कि जमीनी अमल करके करना है कुछ, तो भाई साहब जीरो है मुसलमान। बहरहाल मैं कुछ नहीं कहूँगा, आप नहीं आ रहे मत आइए, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। लेकिन मैं खुद मोहम्मद रज़ा कल दोपहर 1 बजे ईरान एम्बेसी, नई दिल्ली, राजधानी दिल्ली। मुझे पता है मुझे वहाँ पहुँचना बहुत मुश्किल है, किसी दूसरे स्टेट से जुगाड़ पानी करके कैसे कैसे काम भी मैनेज करना है, लेकिन मैं पहुँचूँगा। आप अगर आना चाहें, ज़मीर कर दे आपसे, और आपको लगे कि हाँ आपको आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई से मोहब्बत है, तो आप पहुँच जाइएगा। वरना ऑनलाइन तो आप मुसलमान दुख व्यक्त कर रहे हैं, रील बना रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। ऑनलाइन ही सब कुछ होता है भाई। वेल डन। दोस्तों, खबर पर आते हैं तो खबर यह है कि ईरान नहीं टूट रहा है, ईरान नहीं झुक रहा है। यहां पर क्लियर कर दूं, ईरान की कमर पर चोटें मारी जा रही हैं, ईरान को नुकसान पहुंचाया जा रहा है और बहुत बड़ा नुकसान पहुंच रहा है। यह तो कमाल ईरान का यह है कि भाई जिसके आगे सारी दुनिया बिना लड़े झुक जा रही है, ईरान चोट खा खा के उससे लड़ रहा है। यह ईरान का कमाल है। ईरान के पोर्ट्स उड़ा दिए, ईरान का तेल खराब कर दिया, ईरान के वाटर सप्लाई को उड़ा दिया, और ईरान के सिविलियंस एरिया को, बिल्डिंग्स को, हॉस्पिटल को, इंफ्रास्ट्रक्चर्स को उड़ाया जा रहा है इजराइल। लेकिन अभी भी ईरान लड़ रहा है, घायल है, चोट पहुंच रही है, लेकिन लड़ रहा है। अब मामला क्या है, आप ईरान की ताकत इतनी देख लीजिए कि मिडिल ईस्ट में ये तस्वीर देखिए, जो रडार तबाह हुआ है, ये खुद अखबारों में छपा है। अमेरिका का जो मिडिल ईस्ट में रडार तबाह हुआ है, उसकी रेंज 5000 किलोमीटर थी। 5000 किलोमीटर दूर से किसी भी दुश्मन के इनकमिंग मिसाइल और ड्रोन्स को ट्रैक कर लेता था। ये किसी भी आने वाले दुश्मन के हथियार को ट्रैक कर लेता था। अब ईरान ने डायरेक्ट हिट किया है इसे, जिसके बाद ये पूरी तरह से काम नहीं कर पा रहा है। दिक्कत ये हो रही है कि जब मिसाइल और ड्रोन बहुत करीब आ जाते हैं तब ये ट्रैक कर पाता है। $1 बिलियन का ये रडार था, और इसको सिर्फ ठीक करके या नया लगाने में कम से कम 1 से 2 साल लगेंगे। तो आप ये देखिए कि सुपर पावर को मुंह तोड़ जवाब ईरान दे रहा है, वरना झुकने वाले तो 2 कॉल पर ट्रंप की झुक जाते हैं।
इजराइल का अखबार है हारेट्ज, भाई उसने एक तरह से हार मान ली है इजराइल की। ये देखिए, हारेट्ज ने लिख दिया है कि अभी तक तमाम कोशिशें करने के बाद ईरान के लोगों को हम सड़कों पर नहीं ला पाए हैं। वही कोशिश है अमेरिका और इजराइल की, खासकर मूसाद की। CIA और मूसाद का मेन रोल यही रह गया है, दूसरे देशों में सरकार गिराना। अब हारेट्ज ने लिख दिया है कि हमने तमाम कोशिश कर ली है, ईरान के लोग गवर्नमेंट के खिलाफ सड़क पर आ ही नहीं रहे हैं, बल्कि हो ये रहा है कि ईरान के सपोर्ट में लोग सड़कों पर आ रहे हैं, और जो ईरान के खिलाफ थे भी लोग, वो पूरी तरह से ईरानियन गवर्नमेंट के साथ हो गए हैं। ये जो कुछ बुड्ढे लड़ रहे हैं और वर्ल्ड वॉर शुरू कर रहे हैं, अपने गुनाह छुपाने के लिए कर रहे हैं, और उनके गुनाह छुप भी रहे हैं। भाई अल जजीरा की ही रिपोर्ट ने छाप दिया है कि एनालिसिस बता रहे हैं, एक्सपर्ट ने बताया है, और ये भापा भी और नापा भी गया कि इस जंग की वजह से, ईरान और इजराइल और अमेरिका की जंग की वजह से दुनिया का ध्यान एप्स्टीन फाइल पर से कम हुआ है। सबको पता है कि एप्स्टीन फाइल में सबसे ज्यादा नाम डोनाल्ड ट्रंप का आया है, उसकी वीडियोस आ चुकी हैं, छोटी छोटी बच्चियों के साथ वो क्या कर रहा है। सोचिए, जो छोटी बच्चियों का मोलेस्टर हो और उनकी इज्जत लूटने वाला हो। कहा यह जाता है कि ये छोटी छोटी बच्चियों को, मतलब ये गोश्त तक खाते थे, जिंदा, मतलब मार के खा जाते थे, हैवान थे ये, जिंदा, और खुद को ताजा और जवान दिखाने के लिए ये सब अल्लाह तौबा पता नहीं क्या करते थे उस एप्स्टीन आइलैंड पर। ठीक, डोनाल्ड ट्रंप का सबसे ज्यादा बार नाम आया, और हाल फिलहाल में और भी कई सारी फाइल रिलीज हुई, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध शुरू कर दिया और उसको पूरा फायदा हुआ। एप्स्टीन फाइल पर से अब दुनिया का ध्यान हट गया। वहीं मेरे दोस्तों, दूसरी तरफ ईरान ने एक और इजराइल का ड्रोन मार गिराया है, जहां अमेरिका ये कह रहा है कि ईरान लॉन्च नहीं कर पा रहा है। यहां तो ईरान पूरे ताकत से इजराइल के ड्रोन को मारकर भी गिरा रहा है। भाई अब तक अमेरिका, इजराइल, ईरान में 10,000 सिविलियंस बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचा चुका है ईरान में, और दूसरे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर अमेरिका, इजराइल कहते हैं कि ईरान सिविलियंस को निशाना बना रहा है। साइप्रस का अपडेट यह है कि साइप्रस में जो अमेरिका का बेस है, उस अमेरिकी बेस के आसपास जो आम लोग रहते थे, उनसे वो इलाका खाली करा लिया गया है। डर है कि आने वाले समय में ईरान साइप्रस को निशाना बनाएगा। अच्छा, ईरान के सुप्रीम लीडर चुनने पर अपडेट ये आया है, वहां की गवर्नमेंट ऑफिशियल ने कहा है कि हमने चुन लिया है कि हमें अगला सुप्रीम लीडर किसे बनाना है, फाइनल हो चुका है, बस ऐलान करना बाकी है। और दोस्तों, ये बात क्लियर है कि ऐलान जैसे ही किया जाएगा, अमेरिका और इजराइल उस नए सुप्रीम लीडर की जान के पीछे पड़ जाएंगे। जहां 48 घंटे पहले गुलाबी सुअर ने ऐलान कर दिया था कि हम जीत गए हैं, ईरान अब अरब देशों पर हमला नहीं करेगा। लीजिए, बहरीन में अमेरिकी बेस की इमेज देख लीजिए, जो अमेरिकी बेस कई जगह आपको जला हुआ नजर आ रहा है। 3 डब्बों के अंदर 3 बॉक्सेस नजर आ रहे हैं, उसके अंदर ये अमेरिका का बेस तबाह हुआ है पूरी तरह से। इसी जगह पर एक और अमेरिकी फौजी कल रात वासिले जहन्नम हुआ है। इसी जगह पर अमेरिका को और भी नुकसान पहुंचे हैं। आप देख रहे हैं ना सैटेलाइट इमेज में, पूरी तरह से ये बेस तबाह नजर आ रहा है। वहीं इस इराकी ग्रुप ने वीडियो जारी किया है मिसाइलों का, और लॉन्च करते हुए कि हमने इजराइल के ठिकानों और अमेरिका के ठिकानों को निशाना बनाया है। कल रात ईरान ने दावा किया था कि हमने इजराइल के हाइफा पोर्ट को निशाना बनाया है। अब ये वीडियो आया है जिसमें ईरान की बात साबित होती नजर आ रही है कि हाइफा पोर्ट पर आप देख सकते हैं धुआं निकल रहा है। ईरान की इतनी बुरी हालत होने के बावजूद IRGC के ऑफिशियल ने कहा है कि अमेरिका और इजराइल से एक साथ, दोनों से एक साथ जंग के लिए 6 महीने के लिए तैयार है। इतनी बुरी हालत होने के बावजूद भाई, ये कौन सी ताकत ईरान के पास है? सुनिए। در تسلیحات هم در راهبرد هم در تاکتیک ابتکار عمل ذراتخانه موشک‌های سنگین، بالستیک، کروز، انواع پهباد و شناورهای تهاجمی متناسب با یک جنگ گسترده، یک جنگ تمام عیار، یک جنگ طولانی تامین شده. نیروهای مسلح توان
مند ما مقتدر جمهوری اسلاमी जहां अरब ने कहा कि हम वार्न करते हैं ईरान को, हम रिटेलिएट करेंगे, ट्रंप ने कहा कि ईरान ने सरेंडर कर दिया, अब वो अरबों पर हमला नहीं करेगा। हजरात, ईरान ने खेल ही पलट दिया, कहा कुछ और किया कुछ और। एक वीडियो सामने आया है कि कुवैत में अमेरिकी फौजी ही वीडियो बना रहा था और अमेरिका का जो रडार है वो रडार डायरेक्ट हिट हुआ, डायरेक्ट। और अमेरिकी फौजी ये वीडियो बना रहा था और उस फौजी की वीडियो पीछे से दूसरा फौजी बना रहा था। देखिए, They hit the base of it. It knocked the lights out on that motherfucker. Still standing? Yeah. That thing's fucking 14 cops. Did you get that shit? I got. यहां तक कि हालात इतने खराब कर दिए ईरान ने इनके कि कुवैत का एक होटल जिसमें अमेरिकी फौजी टिके हुए थे, उस होटल पर ही ईरान ने हमला कर दिया। देखिए, हैं? देख लिया क्या कहा था ईरान ने? पेज़ेश्कियान की बात पर भरोसा कर लिया ट्रंप ने कि माफी मांग ली है अरबों से, अब हमला नहीं करेंगे। अबे भैया, लेकिन किंतु परंतु भी तो लगाया था उसने, अगले आदमी ने सुनी नहीं। ईरान ने साफ कहा है जहां जहां अमेरिकी होंगे हमले होंगे। ठीक ऐसे ही बहरीन में भी जिस होटल में अमेरिकी छुपे हुए थे, ईरान की इंटेलिजेंस, भाई साहब इंटेलिजेंस देखो यार, सटीक जानकारी की यहां अमेरिकी है और वहीं सीधा मिसाइल हमला। देखिए, ईरान भाई साहब बहुत खतरनाक खेल रहा है, घायल शेर की तरह। कुवैत में जो एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट के पास जो कुवैत का फ्यूल सेंटर है, ईरान ने उस पर भी हमला कर दिया। पार्लियामेंट स्पीकर, ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर ने कहा है कि अभी तेल के दाम और बढ़ेंगे, अगर ऐसे ही जंग चलती रही हालात बहुत बुरे होंगे, कोई अपना तेल बेच नहीं पाएगा, चीजें बहुत बिगड़ेंगी और तेल के दाम बढ़ते रहेंगे। और ये सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि पीछे नेतन्याहू था। नेतन्याहू के कहने पर अमेरिका ने अटैक किया और आज दुनिया के सामने रिजल्ट है। हजरत मोहतरम, उधर नेतन्याहू को झटका इजराइल के राष्ट्रपति ने दिया। फॉक्स न्यूज पर खबर आ गई है, इजराइल के राष्ट्रपति ने कहा कि इस वक्त तो किसी भी हालत में नेतन्याहू को माफी नहीं दी जाएगी, एटलीस्ट तब तक जब तक ये जंग चल रही है। उधर अमेरिका में वो हो रहा है जो अमेरिका ईरान में चाह रहा था, जो इजराइल ईरान में करवाना चाह रहा था, वो चीज अमेरिका में हो रही है। अमेरिका के लोग सड़कों पर उतरकर ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और चीख चीख कर कह रहे हैं कि उन्हें ईरान से जंग नहीं चाहिए। मोहतरम हज़रात, इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा। कल इंशाअल्लाह मिलते हैं ईरान की एम्बेसी में। अगर आपका ज़मीर जिंदा है तो आइए, जो आ सकता है, दिल्ली के लोग तो कम से कम आ सकते हैं, और नहीं आ सकते तो भैया तुम पर सलाम। जय हिंद।